रामपुर के एक छोटे से गांव में बिरजू अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। बिरजू की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, इसलिए दोनों पति पत्नी को बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। वह रोज़ाना दूसरों के खेतों में पसीना बहाकर मजदूरी करता और गांव वालों के छोटे मोटे काम भी करता ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके। इतनी तंगी के बावजूद भी बिरजू का दिल बहुत बड़ा था। उसके द्वार पर आया कोई भी भिक्षुक बिना खाए नहीं लौटता था। वह उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन ज़रूर कराता था और बिरजू को ईश्वर पर अटूट विश्वास भी था, इसलिए वह रोज़ाना ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसके यहाँ एक साधु बाबा आए। क्या इस घर में कोई है जो इस भूखे साधु को 2 वक्त का खाना दे सके? बेटा, अगर घर में कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है तो कृपया करके बाहर आ जाए और मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। सुनते हो, बाहर एक साधु महाराज भिक्षा की पुकार लगा रहे हैं, लेकिन आप घर के हालात तो जानते ही हैं ना। घर में केवल एक मुट्ठी आटा बचा है। मैंने सोचा था कि आधी आधी रोटी से हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। सरला, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। तुम एक काम करो, मेरे जो हिस्से की रोटी बची हुई हैं उनको जाके तुम साधु को दे दो। सरला, तुम तो जानती ही हो ना कि आज तक हमारे घर से कोई साधु खाली हाथ या भूखे पेट नहीं लौटा है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे हमेशा से ये सिखाते थे कि कभी भी कोई अतिथि भगवान का रूप लेकर आ सकता है। ये कोई नहीं जानता, मेहमान भगवान के समान होते हैं, इसलिए उनका आदर सम्मान करना हमारा पहला फर्ज होता है। इसलिए तुम पहले साधु जी को खाना खिलाओ। हाँ ठीक है, जैसा आप उचित समझें। मैं जाकर अभी अपने हाथों से उन साधु बाबा को भोजन करा देती हूँ। सरला ने बाबा की भूख शांत करने के लिए अपने हिस्से का भोजन भी बाबा को दे दिया। भोजन से तृप्त होकर बाबा ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। दिन बीतते गए और गरीबी का संघर्ष जारी रहा। एक दिन बिरजू जमींदार के यहाँ मजदूरी करने गया। दिन भर मेहनत करने के बाद जब बिरजू ने अपनी मेहनत की कमाई जमींदार से मांगी तो उसने धोखेबाजी करते हुए बिरजू के हाथ में आधे पैसे थमा दिए। ये देखकर बिरजू बहुत निराश हुआ। अरे मालिक, इतने पैसों से क्या होगा? ये तो मेरी तय करी हुई मजदूरी से भी बहुत ही कम पैसे हैं। ज़मींदार जी, मेरे घर का राशन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब पता नहीं मेरे घर में राशन कब आएगा।